नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। जहां एक तरफ पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान 29 सितंबर को होने वाले हैं, इसको लेकर के लगातार प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है। तमाम प्रत्याशी लोगों से मिल रहे हैं और क्या कुछ उनके द्वारा कार्य किया जाएगा उसको लेकर वादे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि रेहका प्रखंड के सतलाखा पंचायत के भावी उम्मीदवार मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद अमानुल्लाह उर्फ गुड्डू से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। ज़रा देखिए क्या कुछ खास बातचीत हुई है। नमस्कार, मैं सिराज सालहीन, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और अभी हम मौजूद हैं रेहका प्रखंड के सतलखा पंचायत में और भावी उम्मीदवार मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद अमानुल्लाह उर्फ गुड्डू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो इनकी शैली है काम करने की और युवा हैं, ये समाज सेवी बहुत दिनों से बचपन से इन्होंने समाज का सेवा किया है और इनके साथ जो युवा मौजूद हैं, जो आज जो पहले चरण का चुनाव हुआ और रिजल्ट आया है आज, उसमें नौजवानों की जो जीत हुई है पंचायत चुनाव में, उसको देखते हुए जो नौजवान है पंचायत में उनका भी जो हौसला है वो बढ़ गया है। उसी कड़ी में हम पहुँचे सतलखा पंचायत अमानुल्लाह साहब के पास। गुड्डू भाई, सबसे पहले ये बताएं कि क्या विजन है आपका, जो क्या इरादा लेकर इस बार पंचायत में आप आए हैं? मेरा एक ही इरादा है कि बदलाव होना चाहिए, चूँकि अब तक जो लोग यहाँ मुखिया बने या नेतृत्व किया इस पंचायत का, इससे पहले जो मुखिया थे 15 बरस, उसके बाद बदलाव हुआ, जो अभी 5 वर्ष उन्होंने हुकूमत किया है या वो मुखिया रहे हैं, नौजवानों को ख़ास करके ये तकलीफ़ हुई है कि अब जो बूढ़े पुराने लोग हैं वो छोड़ दें और नौजवानों को लाया जाए। और मेरी भी यही मंशा है कि मैं नौजवान हूँ, आगे नौजवानों को आगे लेकर के बढ़ूँ और पंचायत का विकास करूँ। जहाँ तक आपके पंचायत में पिछले 5 सालों में जो मौजूदा मुखिया हैं, उनका मतलब क्या काम आपको पसंद नहीं आया जो 5 सालों में? देखिए, उन्होंने जो किया वो किया, मुझे वो काम पसंद आए न आए, चूँकि बदलाव ज़रूरी था। यहाँ हमने देखा कि हालात नौजवानों के फेवर में है। नौजवान के अंदर एक इनकलाबी जज्बा देखा कि वो लोग चाह रहे हैं कि अब जो लोग 50+ के लोग हैं वो नहीं, बल्कि युवा किसी को आना चाहिए। और नौजवानों ने मुझे चुना, ख़ास करके दबाव आया नौजवानों का और कुछ महिलाओं का कि आप नौजवान हैं, आप इलेक्शन लड़ें, हम आपके साथ हैं। चूँकि जो लोग पुराने हैं उनके अंदर वो ताकत नहीं, वो ऊर्जा नहीं जो काम कर सके इस पंचायत में लोगों का। अभी तक जहाँ तक हम इस पंचायत में एक सर्वे किए हैं, जहाँ हम लोगों से पता लगा रहे हैं, लेकिन आपकी जो हवा है वो जिस तरह से बनती जा रही है, खासकर नौजवान में खासकर आपकी जो है से बहुत पॉपुलैरिटी हो रही है। लोग चाह रहे हैं कि आप आएँ आगे और इस बार जीतें और समाज का काम करें, पंचायत का काम करें, पंचायत का विकास करें। वो कहाँ तक आपको लग रहा है? चूँकि नौजवान इस पंचायत का पहले से भी जुड़े हुए हैं हमसे और नौजवानों की दिल की धड़कन बना हुआ हूँ मैं, आज से नहीं वर्षों से। नौजवानों के अंदर जो मैंने देखा, ख़ास करके पूरे पंचायत में, चाहे वो किसी भी मोहल्ला हो या किसी भी टोले का नौजवान हो, सबकी यही चाहत थी कि गुड्डू भाई आप सियासत में आए और मुखिया चुनाव लड़े, हम लोग आपके साथ हैं। तो नौजवान अपने अंदर ये देख रहा है कि इस बार बदलाव होगा, चूँकि कोई ना कोई नौजवान आएगा। तो नौजवान के तौर पर हमें ही चुना है लोगों ने और बहुत अच्छी हवा है। पूरे पंचायत का दौरा कर रहा हूँ, लोगों से विजिट कर रहा हूँ और मुलाकात करने के बाद ये पता चलता है कि नहीं, नौजवानों के अंदर नौजवान को लाने का एक इनकलाबी जज्बा नज़र आ रहा है पूरे पंचायत में। आपका मोटिव दो ऐसा काम जो अगर जीतते हैं आप तो सबसे पहले पंचायत में काम करेंगे? जी, सबसे पहले तो मेरा ये जो मंशा है कि जिनका अधिकार, जिनका हक आता है ऊपर से, उनका अधिकार, उनका हक उन तक नहीं पहुंच पाता। सबसे पहली मंशा मेरी ये है कि जो लोग गरीब तबके से आते हैं, जिनका इंदिरा आवास वर्षों से आया हुआ है या जिनका शौचालय वर्षों से है, लेकिन चूँकि उनके पास कोई नहीं है ताकि उनका काम करा सके, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उनका अधिकार, उनका हक उनके घर तक पहुँचाना मेरा पहला फरीज़ा रहेगा। एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, लास्ट सवाल। जो बिहार सरकार की योजना नल जल वाली है, क्या आपके पंचायत में वो सही? देखिए, ये तो आवाम ही बताएगी, चूँकि मैं एज ए कैंडिडेट नहीं क्लियर कर सकता, लेकिन जो यहाँ के नौजवान हैं या इस सतलखा पंचायत की जो जनता है, अब तक मेरे ख्याल से 11 वार्ड में नल जल का काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब तक किसी भी वार्ड में कहीं पानी नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, चूँकि मुखिया को बार बार शिकायत करने, बार बार कंप्लेन करने के बाद भी कहीं नल जल में पानी नहीं आया और हर जगह बस सिर्फ बिल्डिंग और इमारत बन करके ऐसी खड़ी की खड़ी रह गई।
ये अमानुल्लाह भाई का जो एक आरोप भी है, और दूसरी बात ये है कि ये पहली बार पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, और जो युवा है यहाँ पीछे देखिए, नौजवान जो खड़े हुए हैं उनसे भी पूछना चाहेंगे क्या मोटिव है आप लोग जब जिस तरह से नौजवान हैं और इनका सपोर्ट करने लगे, क्या लगता है इस बार पंचायत में आपका बदलाव है? जी, इस बार तो हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं चुनाव, और हर जगह माहौल बना हुआ है गुड्डू भाई का, और ये मतलब कि काम भी अच्छा कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारा काम किए, बहुत सारा चीज़ किए। तो बदलाव आप चाह रहे हैं इस बार? जी, हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा जितना भी सतलखा पंचायत का नौजवान है सब चाह रहा है कि बदलाव हो। सब जाति के लोग भी होंगे उसमें? जी, उसमें सब जाति के चाह रहे हैं कि बदलाव हो, और जो भी है नीचे हो या ऊपर हो, सब चीज़ को दरगुजर करके जितना भी अपना सतलखा पंचायत में बंदे हैं या वोटर हैं, महिला हैं, जवान हैं, सब चाह रहे हैं कि बदलाव हो, और पुराने मतलब कि बूढ़े को जैसे 50+ हो गए उनको थोड़ा हटाया जाए। जिस एक एजुकेटेड युवा है, एक मिनट तो यहाँ एक युवा है, खासकर लोग, बहुत सारे लोग जो ऐसे माइक पर नहीं आना चाहते हैं। आपको दो ऐसा काम जो गुड्डू भाई में नजर आता हो आपको? एक्चुअली ये सपोर्टिव हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये छोटों से उतने ही प्यार से मिलते हैं और बड़ों से ही उतनी इज्जत देते हैं। तो मुझे इनकी ये बात अच्छी लगी कि इनका जो मिलने का तरीका है लोगों से, वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत प्यार से मिलते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप कुछ कीजिए अपने फील्ड में। और यकीन मानिए कि जब हमको पता चला कि गुड्डू भाई मुखिया का इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे जहन में एक बात आई कि इन्होंने कम से कम 5 से 10 साल जो है इनको पहले आना चाहिए। ये मेरे थिंक में थी कि इनको 10 साल ये लेट कर दिए, 5 साल, इसको और पहले चुनाव में आना चाहिए। खैर जो बात हो गई, अब आए हैं तो मैं यही कहूँगा कि हमारे गांव के हैं और अच्छे हैं, हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं, तो गुड्डू भाई को लोग अपना वोट दें। आज लास्ट है चुनाव प्रचार का, इसके बाद और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आप लोगों की, इसलिए कि 2 दिन जो होता है लोगों में वो ज़्यादा ही जो है से वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। युवा हैं और गुड्डू भाई के साथ जिस दिख रहे युवा हैं, तो आप लोग कहाँ तक ये 2 दिनों में मदद करेंगे इनकी? इंशाल्लाह पूरी हम लोगों की मदद है कि हम लोग जितने ज़्यादा लोगों को विजिट कर सकें, उन लोगों को बोलेंगे कि आप गुड्डू भाई के लिए वोट कीजिए। और जो लोग मान लीजिए भटक भी रहे हैं तो उनको कम से कम, देखिए होता है क्या कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आती है कि ये फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हैं, ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। मैं कहता हूँ कि दुनिया में तो सब फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ते हैं, तो अगर आप इस चीज़ को देख के अगर किसी के बारे में आकलन लगे तो वो गलत है। मेरा मतलब है कि आज आप इनको वोट दीजिएगा, आपका आशीर्वाद रहा तो इंशाल्लाह जो क्षेत्र का हम माहौल देखे हैं तो उसमें वो लीड कर रहे हैं, तो आज आप वोट दीजिएगा, वो जीतेंगे, आगे काम करेंगे, और काम करेंगे तो इससे मतलब कि युवाओं का और भला होगा रोज। और गुड्डू भाई, लास्ट सवाल एक जाते जाते आपसे एक बात पूछ लिया जाए, जिस तरह से नौजवान आपके साथ यहाँ और हैं और हर जगह पंचायत में का जो वार्ड है उसमें भी आपके वर्कर हैं, अब जो समय है वो ज़्यादा मेहनत करने का समय है। अब जो 2 दिन है उसमें आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगी, इसलिए कि यहाँ कुछ लोग जैसे कि लास्ट समय में बहुत कुछ लिया जाता है रातों में, तो उसमें कहाँ तक तैयार हैं आप? नहीं, बिल्कुल मैं तैयार हूँ और मैं 24 घंटा तैयार हूँ। लोगों से हर वक्त वैसे भी विजिट कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। ये तकरीबन ये कुछ दिन से नहीं बल्कि मेरे ख्याल से 6 महीने से पूरे पंचायत का दौरा कर रहा हूँ। मैं एक शख्स से मिल रहा हूँ, एक लोग से मिल रहा हूँ और अपनी बात उनसे बता रहा हूँ। और ख़ास करके पूरे पंचायत में, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मज़हब के हो या किसी भी ज़ात के लोग हों, और ख़ासकर नौजवान, तमाम लोग मेरे लिए एक्टिव हैं, तमाम लोग काम कर रहे हैं। ख़ास करके चूँकि मेरी वजह से चूँकि वो लोग चाह रहे हैं कि कोई नौजवान आए, और नौजवानों के रूप में सतलखा पंचायत में लोग मुझे देख रहे हैं कि गुड्डू भाई अगर आप आते हैं और आप जीतते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे सतलखा पंचायत में कहीं भी अगर पिछड़ापन है तो उसको आप ही दूर कर सकते हैं। तो मेरे लिए नौजवान भी तैयार हैं पूरे सतलखा पंचायत के, और जहाँ तक कोशिश है मेरी, मैं हर एक दरवाजे तक जाता हूँ और लोगों को अपनी बात कहता हूँ। और सतलखा पंचायत में अब तक जो काम नहीं हुआ है वो काम करने का विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ लोगों को, और यकीन दिलाने के बाद लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार मुझे आप मौका दीजिए। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या, आपकी परेशानी को दूर करूँ। ये हैं अमानुल्लाह भाई उस गुड्डू
जिन्होंने अपील की है अपने मतदाताओं से कि एक बार हमें मौका दे ताकि जो पहला काम मेरा होगा वो उस तबके के लिए होगा जो सबसे लास्ट खाड़ी पर बैठे हुए हैं। मैं सिराज सालेहीन, आप देख रहे हैं DTV भारत।